हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 दो ध्रुवता का अंत। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर जैसे ही समाप्त होता है वहाँ पे हम लोगों को दो देशों का नाम देखने के लिए मिलता है, यानी कि दो महाशक्तिशाली देशों का नाम देखने के लिए मिलता है, जिसमें नंबर 1 हमारे पास में अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं, अमेरिका के अंदर जो चलती थी पूंजीवादी दुनिया हम लोगों ने उसको कहा है, और दूसरा सोवियत संघ जो है उसको हमने साम्यवादी दुनिया के नाम से जाना है। पूंजीवादी दुनिया से मतलब हमारा यह है कि वहाँ पर जो सिस्टम चलता था वो सिर्फ ओनली पूंजीवादी दुनिया के अंदर सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के सिस्टम चलता था, और साम्यवादी में हम लोगों ने जाना है कि वहाँ पर सिर्फ सरकारी चीज़ों पर जोर दिया गया है, निजी चीज़ों को मना की गई है, वहाँ पर उन पर जोर नहीं दिया गया है। तो वहीं पे मैंने बोला है भाई, अमेरिका एक पूंजीवादी दुनिया थी और सोवियत संघ समाजवादी दुनिया थी। दूसरा हम लोग देख रहे हैं ध्रुवीयताओं का अंत, यानी कि ध्रुवीयताओं का अंत कैसे हुआ, जिस पे हमारा का पूरा चैप्टर निर्भर है। तो ध्रुवीयताओं के अंत से मतलब सोवियत संघ का पतन हो जाना, दूसरा गुट निरपेक्षता आंदोलन हो जाना। आगे 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति, अगर क्वेश्चन कर लेता है समाजवादी क्रांति कब हुई तो हम सीधा बोलेंगे 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने के लिए कहा गया तथा निजी संपत्तियों का विरोध किया गया। वहीं पे मैंने आप लोगों को बोला है कि जो साम्यवादी दुनिया थी वहां पर साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने के लिए कहा गया है, जबकि निजी चीजों को मना की गई है, यानी कि वहां पर निजी चीजें नहीं थी। 1917 में रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ यूएसएसआर अस्तित्व में आया। जब 1917 में रूस की क्रांति हो जाती है तो वहीं पर हमारे सामने जो एक महाशक्तिशाली देश आता है, जिसको हम लोगों ने यूएसएसआर के नाम से भी जाना है, वो अस्तित्व में आया था। आगे सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना है। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि सोवियत संघ का जो निर्माण होता है वो 15 देशों से मिलने के बाद में होता है, जबकि 1991 में इसका विघटन हो गया था। आज की डेट में हम लोग इसको सिर्फ रूस के नाम से जानते हैं, यूएसएसआर इसको या सोवियत संघ नहीं कहा जाता। आगे सोवियत संघ में केवल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। हम लोग जैसा देखते हैं कि हर एक देश में कुछ ना कुछ पार्टियां होती हैं जो उस देश को चलाती हैं। जैसे इंडिया के अंदर भी हम लोग देखते हैं कुछ पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं या कार्य कर रही हैं। वहीं पे जो सोवियत संघ था वो सिर्फ एक पार्टी वहां पर काम करती थी, जिस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। अगर क्वेश्चन कर ले आप लोगों के अंदर कि सोवियत संघ के अंदर कौन सी पार्टी थी, तो सीधा बोलेंगे हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी का शासन वहां था। आगे देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार प्रणाली। जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ध्रुवीयताओं का अंत हुआ, तो ध्रुवीयताओं के अंत में हम लोगों ने 2 पॉइंट पीछे पढ़े थे। एक तो था सोवियत संघ का पतन हो जाना, दूसरा था गुट निरपेक्षता आंदोलन। भाई सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, यहीं पे जब हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं, जो हमारे सोवियत संघ के अंदर 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बनते हैं वो बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, और मिखाइल गोर्बाचेव ने वहां की जो शासन प्रणाली थी उसको सुधारने के लिए काम किया। अब शासन प्रणाली को सुधारने के लिए जैसे ही वो काम करते हैं, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। इन्होंने जो इनकी सुधार प्रणाली है, उन सुधार प्रणाली को एक एक करके हम लोग जान लेते हैं, जिसमें है हमारे पास में इन्होंने लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो वहां की साम्यवादी दुनिया थी, उस साम्यवादी दुनिया में चेंजेस लाने के काम किए, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा इन्होंने लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया था, नंबर 1। दूसरा, गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन्होंने वहां पे और भी चेंजेस लेके आए, जिसमें हम लोगों ने एक पहले भी पढ़ा था या पीछे वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे इन्होंने प्रेस को स्वतंत्रता दे दी थी, क्योंकि रूस के अंदर या सोवियत संघ के अंदर प्रेस को स्वतंत्रता नहीं थी। जो वहां की सरकार या जो कम्युनिस्ट पार्टी में बैठे हुए वहां का महासचिव बोलता था, वही दिखाया जाता था प्रेस में। लेकिन वहां पर इन्होंने लोकतांत्रिक यानी कि सबको आजाद करना, तो सबको स्वतंत्र करने पर काम किया, लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। दूसरा, गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति अपनाई। दूसरा, यह नीति ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई, जिससे क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ पीछे रह गया, जिसमें पहली दुनिया के नाम से अमेरिका जाने लगा और दूसरी दुनिया के नाम से रूस जाने